लॉकडाउन के दौरान साफ नजर आने वाली यमुना और गंगा नदी लॉकडाउन खुलने के बाद फिर से प्रदूषित नजर आने लगी है। क्या अब हम सिर्फ प्राकृतिक आपदा या सरकारी दबाव के चलते ही नदियों को बचा सकते हैं, साफ रख सकते हैं? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ये नदियां काफी हद तक साफ देखी जा रही थी। आखिर क्या वजह है यमुना और गंगा में प्रदूषण की? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज हिमांशु ठक्कर जी जुड़े हुए हैं, साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स एंड रिवर से हैं। हिमांशु जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार, थैंक यू। जी सर, पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जब लॉकडाउन लगा, इंडस्ट्री बंद हुई, लोग बाहर कम निकलना जब शुरू हुए, तो उस दौरान नदियां एकदम बड़ी जल्दी से रिवर्स ने कवर किया और साफ सुथरी नजर आने लगी। आपको लगता है कि इसके सिवा कोई और भी वजह थी उस दौरान? या उस दरमियान कुछ वजह थी। एक तो महत्व की वजह थी कि जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी वो बंद हो गई थी और जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो नदी में आ रहा था वो बंद हो गया था। उसके साथ साथ वो एक समय था, पर्टिकुलरली मार्च के एंड से लेके अप्रैल तक, जब एग्रीकल्चर डिमांड भी कम थी और जिसकी वजह से नदी से पानी कम लिया जाता था। जो अनसीजनल रेन भी काफ़ी हुआ था, रीजनेबली हाई था, और जो ग्लेशियर जो स्नोफॉल काफ़ी हुआ था विंटर में, उसका भी फ्लो बढ़ गया था। तो ये सब रीज़न थे। साथ में जो सोशियो कल्चरल एक्टिविटी नदी के रिलेटेड थी, तो लोग का नदी में, जैसे हरिद्वार के ले लीजिए, हरिद्वार में रोज 50,000 लोग वैसे स्नान करते थे, लेकिन वो बंद हो गया पूरा। तो और उन लोगों की जो पूजा सामग्री, दिया, वो सब डालना था, वो भी बंद हो गया। हरिद्वार ऋषिकेश में हजारों होटल्स है, होटल पूरी बंद हो गई थी। तो वो होटल जो नदी से पानी ले रहे थे या नदी में जो एफ्लुएंट डाल रहे थे, वो सब बंद हो गया था। तो ये सब मिला के कारण था कि नदी में पानी ज्यादा था और उसकी सर वजह देखिए, से नदी साफ। दूसरा एक महत्व का कारण है कि एक नदी में सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी होती है। वो सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी बायोडाइवर्सिटी पे निर्भर है। तो वो सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी, जब नदी में टॉक्सिक एलिमेंट्स आते हैं तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। तो इसकी वजह से नदी की सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आना बंद हो गया तो नदी की सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी भी वापस आ गई थी। तो ये भी एक कारण था कि नदी में काफी सुधार हुआ था। बट सर, ये सुधार लंबे टाइम तक दिखे नहीं। अभी लॉकडाउन देश में पूरी तरह से खुला भी नहीं है, बहुत सारे राज्यों में भी लॉकडाउन है, लेकिन नदी फिर से अपने पुराने रूप में पहुंच गई है। चाहे हम गंगा रिवर्स की बात करें या फिर यमुना रिवर की बात करें, दोनों का हाल कमोबेश लगभग वैसा ही दिख रहा है जैसा लॉकडाउन से पहले था। बिल्कुल, क्योंकि इसका कारण, एक सबसे महत्व का कारण, कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काफी हद तक शुरू हो गई है। और जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू होती है, और क्योंकि हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल का जो तंत्र है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, वो उनको जो कायदे के हिसाब से काम करना है वो करते नहीं है। और वो काम नहीं करते हैं तो इसलिए इंडस्ट्रीज भी अपना काम नहीं करती है, जिनका काम है कि बिना ट्रीट के कोई एफ्लुएंट रिलीज नहीं करना। क्योंकि लेकिन एसपीसीबी और सीपीसीबी काम नहीं करते हैं, तो इंडस्ट्री भी उनके साथ मिली हुई है और इंडस्ट्री भी बिना ट्रीट किए एफ्लुएंट छोड़ देती है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि दिल्ली का जो पीने का पानी यमुना, वेस्टर्न यमुना कैनाल से ड्रेन नंबर 8 के द्वारा आता है, उसके नेक्स्ट हरियाणा का ड्रेन नंबर 6 सोनीपत में बहता है, और वो ड्रेन नंबर 6 में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ही बहता है खाली, और कुछ स्यूएज, अनट्रीटेड स्यूएज। और वो ड्रेन नंबर 6 का पानी सीधा ड्रेन नंबर 8 में जा रहा था, जो दिल्ली का पीने का पानी है। सोचो, इसका हमने वीडियो भी डाला है फेसबुक पे। उसी तरीके से दिल्ली में यमुना की हालत देखें तो हमने अभी तक फोटो और वीडियो डाले हैं कि कैसे सिग्नेचर ब्रिज के पास, मयूर विहार के पास और बारापुला पुल के पास, सभी जगह नदी के बेड को एनक्रोच किया गया है, मलबा फेंका गया है, हजारों टन मलबा। और इवन जो फेस मास्क पहने जाते हैं, वो फेस मास्क का कचरा भी वहां मिला। तो जब हमने उसका फोटो लिया, तब एनजीटी की मॉनिटरिंग कमेटी ने दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को कहा, और फिर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी हमारे साथ आई वहां देखने, और उन्होंने फिर एमसीडी को कह के वो साफ करवाया। लेकिन वो सिर्फ उन्होंने मास्क का कचरा साफ किया है, अभी मलबा हजारों टन अभी भी पड़ा है नदी में।
सर, आपने जिस तरह से ड्रेन नंबर 6 और ड्रेन नंबर 8 की बात की, बिल्कुल आपकी जो रिसर्च है वो बिल्कुल एकदम सटीक थी और जो आपने बताया लगभग वही हो रहा था। एक सवाल ये है कि करीब 1500 करोड़ रुपए अभी तक यमुना की सफाई पर खर्च हो चुका है। लगभग 1175 करोड़ रुपए का एक और प्रोजेक्ट है। लगता है रकम बहुत बड़ी खर्च की जा रही है, लेकिन जिस टारगेट को अचीव करना चाहिए था, सरकार उस टारगेट के आसपास भी कहीं नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सही बात है। इसका कारण है कि गंगा में तो इससे भी बहुत ज्यादा खर्च हुआ है, हजारों करोड़। सरकार का 20,000 करोड़ का आंकड़ा है 2022 तक का। लेकिन देखो, इसमें यदि नदी पैसे खर्च करने से साफ नहीं होती है, नदी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने से या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो वो लगाने से साफ नहीं होती है। नदी नई टेक्नोलॉजी लाने से सिर्फ साफ नहीं होती है। नदी साफ होती है यदि ये सब काम करे। पोल्यूशन कंट्रोल यानी जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, और जो पैसा है वो इस तरीके से लगे कि ये सब साफ हो और कारगर तरीके से काम करे। ये तभी हो सकता है यदि हम इसका गवर्नेंस ठीक करें। यानी आज यदि कोई, आप देखते हैं कि ये कुंडली का सीईटीपी काम नहीं कर रहा है और वो पानी ड्रेन नंबर 6 में से 8 में आ रहा है, तो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है ये देखना। और यदि ये हो रहा है तो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कोई अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही है? कौन सा अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है? क्यों वो अधिकारी के ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है? दिल्ली में यदि मलबा दिखता है नदी में, सिग्नेचर ब्रिज हो या मयूर विहार के पास, तो उसके लिए दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, एमसीडी, डीडीए, ये सब एजेंसीज जो है उनके ऊपर कौन से अधिकारी जिम्मेदार है? उनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं होती है? तो ये जब तक नहीं होगा, इसका गवर्नेंस ठीक नहीं होगा, तब तक हम कितना भी पैसा खर्च कर ले, कितने भी मशीनरी लगा दे, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, कितनी भी टेक्नोलॉजी यूज करें, नदी साफ नहीं होगी। जी, आपको लगता है कि यमुना की तरह गंगा जो नदी है, धार्मिक पवित्र नदी भी कहा जाता है, उसकी भी हालत लगभग यमुना नदी से मिलती जुलती है? देश में आंकड़े कहते हैं कि 25% जल का स्रोत गंगा नदी है और जिस पर अभी तक लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और काफी बड़ी रकम खर्च भी होनी है नमामि गंगे प्रोजेक्ट में। सर, कई कॉलोनियां गंगा नदी के आसपास भी बसी हुई है और जो बात आपने शुरुआत में कही कि लॉकडाउन के दौरान तमाम चीजें बंद थी इसलिए नदियां साफ हो पाई, आपको लगता है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो काम चल रहे हैं उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा भविष्य में? देखो, गंगा में, यमुना वैसे तो गंगा का ही पार्ट है, तो यमुना भी पवित्र है, तो गंगा ज्यादा पवित्र माना जाता है, वो ठीक है। लेकिन जो नमामि गंगे का प्रोग्राम है, हमने उनको कई बार कहा, जब तक आप गवर्नेंस को ठीक नहीं करेंगे, गंगा का भी वही स्थिति है। हमें गंगा को साफ नहीं मिलेगा, सुधार नहीं होगा जब तक वो गवर्नेंस वहां भी नहीं बदलता है। वहां की गवर्नेंस में कोई चेंज नहीं है। वहां भी वही प्रायोरिटी है कि हम पैसा खर्च करें, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, नया टेक्नोलॉजी लाएं और कुछ नया दिखाएं कि नया हो रहा है। लेकिन वो नयापन जो है वो एक्चुअल साफ नदी में तब ट्रांसलेट होगा, तब वो जो नया चीजें हैं वो वास्तव में काम करे, वो जिसके लिए बनाई जाती है। वो पोल्यूशन कंट्रोल, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो, या सीवेज सीवर्स हो, या जो नदी घाट पे ब्यूटिफिकेशन वगैरह हो रहा है। लेकिन ये सब में जब नदी की बात ध्यान में नहीं होगी और नदी को साफ करने का गवर्नेंस बदलेगा नहीं, पोल्यूशन कंट्रोल का पूरा जो गवर्नेंस नहीं बदलेगा, तब तक गंगा को भी साफ होने की आशा कम है। सर, आंकड़े कहते हैं कि गंगा के अंदर ही बिना शोधित जो कचरा है लगभग 12,051 मिलियन लीटर है जो गंगा नदी में डाला जाता है। हर दिन। जी सर, इतनी बड़ी फिगर है और आपको लगता है कि ये भविष्य में, क्योंकि बढ़ती ही जा रही है लगातार, बड़ा खतरा भी बन सकती है? बिल्कुल, और ये जो आंकड़े हैं वो सिर्फ बड़े शहरों के आंकड़े हैं। इसमें छोटे शहर हो या गांव के आंकड़े तो शामिल भी नहीं है, और ट्रिब्यूटरी से जो पानी आता है, उप शाखा से, नदियों से जो पानी आता है, वो भी इसमें शामिल नहीं है। इसलिए वास्तविक आंकड़ा इससे बड़ा है, और आपकी बात सही है, वो बढ़ता जा रहा है। एक आखिरी सवाल सर, लॉकडाउन के दौरान जिस तरह का रिजल्ट सामने आया, नदियां साफ दिखी, मछलियां, डॉल्फिन मछली तक नजर आने लगी थी, कुछ लोगों का सुझाव था कि क्यों ना बीच बीच में लॉकडाउन लगाकर, कोरोना से ना जुड़ा हो लॉकडाउन, नदियों की सफाई से जुड़ा हुआ लॉकडाउन बनाया जाए।
ताकि ऐसे भी नदियों को साफ किया जाए? क्या ऐसा कोई स्थायी समाधान भी हो सकता है इसका? नहीं, मुझे लगता है इसका स्थायी समाधान ऐसे नहीं हो सकता है। उसका स्थायी समाधान वैसे ही होता है कि इन्हें देखो, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है वो कायदे के हिसाब से अनट्रीटेड होके बाहर छोड़ा नहीं जा सकता है। वो कायदा कह रहा है, और आज का नहीं, 1974 का वाटर पॉल्यूशन एक्ट कह रहा है, और वो तभी एक्ट के अंतर्गत एसपीसीबी और सीपीसीबी बनाए गए थे। आज आपने 46 इयर्स हो गए उसको बने हुए। 46 साल में देश के हर स्टेट में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। आपने एक सक्सेस स्टोरी सुनी है कि कोई भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वजह से कोई नदी साफ हुई हो? 46 साल में कभी नहीं हुआ। और वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट बिना ट्रीट करे वो रोक नहीं पा रहे हैं, और वो कायदे से रोकना जरूरी था। तो वो कायदे का जो पालन हमारे देश में होगा तभी संभव है। बाकी लॉकडाउन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद कैसे होगी? इंडस्ट्री के ऊपर तो इतने लाखों लोगों की आजीविका निर्भर है। तो इंडस्ट्री बंद करना उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि जो कायदे का पालन हो, एसपीसीबी और सीपीसीबी में बदलाव आए, और उनका गवर्नेंस इस तरीके से बदले कि जवाबदेही हो। जब वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट बिना ट्रीट के जब भी नदी में एंटर करे, उस दिन जिस अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हो, उस अधिकारी और उस ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर कार्रवाई हो। चलिए, बिल्कुल लॉकडाउन के दौरान एक साफ तस्वीर देखने को मिली थी गंगा और यमुना नदी को, और उम्मीद बंधी थी कि लोग लॉकडाउन खुलने के बाद भी कुछ इसी तरह से नदियों को साफ रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। लॉकडाउन खुलते ही नदियां फिर से प्रदूषित नजर आ चुकी है। हिमांशु ठक्कर जी ने हमारे साथ चर्चा की और बताया कि नदियों को साफ रखने का स्थायी समाधान क्या है और सरकार को इस पर की क्षमता से काम करना चाहिए। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंजाब केसरी ग्रुप से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।